गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है खरना। खरना में बता दूं कि छठ पूजा जो बिहार में होता है उसका दूसरा दिन खरना होता है। सबसे पहला नहाय खाए होता है उस दिन। जो भी छठ पूजा कर रही हैं घर में सब नहाते हैं। घर में कद्दू भात बनता है, हम लोग कद्दू भात कहते हैं। उस दिन बनता है, पूजा होता है और बहुत श्रद्धा से लोग खाते हैं प्रसाद बना के। उसके बाद होता है दूसरा दिन जो आज है। तो कद्दू भात का दिन तो मैंने कैप्चर नहीं किया, पर मैं खरना से कैप्चर करने वाली हूँ। तो खरना दूसरा दिन होता है छठ पूजा का, जहाँ शाम में पूरी खीर फल का भोग लगता है भगवान को। और जो छठ पूजा कर रही होती हैं वो अपने पूजा रूम का गेट बंद करके वो एकदम उस वक्त घर में कोई शोर शराबा नहीं करता है। वो लोग आराम से वो खाती हैं। उनके खाने के बाद हम सब प्रसाद के तौर पर वो खीर पूरी और जो होता है ना फल वगैरह खाते हैं। तो आज ही तक हम लोग फल वगैरह खाएंगे। कल 2 दिन मतलब सांझ के अर्घ के दिन और सुबह के अर्घ के दिन 2 दिन हम लोग कोई फल नहीं खाते हैं, क्योंकि फल चढ़ता है हमारी छठ माँ को। तो ऐसा हमारा छठ पूजा होता है। तो आज खरना है और मैं सब कुछ दिखाऊंगी, कैसे खरना हो रहा है, कैसे क्या होता है, गांव में होता है, क्योंकि मैं भी अपने गांव में हूँ और बचपन से मैंने जो अपना छठ पूजा है वो गांव में ही मनाया है। तो इस बार स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस बार हमेशा से मेरी दादी करती आई है, पर अब मेरी दादी अपना सूप मेरी मम्मी को दे रही हैं। तो ये भी जनरेशन वाइज होता है कि जब घर में दादी कर रही होती है तो फिर वो अपनी बहू को देती है। फिर मम्मी अगर बूढ़ी हो जाएंगी तो वो अपनी बहू को या अपनी बेटी को, जिनको भी अपना सूप हैंड ओवर करना चाहती हैं। इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन ये छठ पूजा चलता आया है। तो इस बार दादी अब बोल रही हैं कि अब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, नाउ आई कांट डू दिस, अब आप लो। तो वो जो चीज़ है, वो छठ पूजा की जो जिम्मेदारी है वो इस बार मेरी मम्मा ले रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई होप मम्मी अच्छे से ये पूजा करे। तो बस इसी चीज़ से ये व्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी सुबह सुबह मम्मी दादी मिलके मिट्टी से चूल्हा बना रही है। चूल्हा क्या होता है कि चूल्हा होता है कि उस पे, उस मिट्टी के नए चूल्हे पे हम लोग प्रसाद बनाएंगे। मतलब जो खीर या जो पूरी बनेगा शाम में भगवान को चढ़ाने के लिए, जो ये लोग खाएंगी वो उस पे बनेगा। और पूरे दिन आज पानी के बिना रहेंगी ये लोग, व्रत में बिना पानी के आज पूरे दिन बिताएंगी। और शाम में पूजा होके वो खाएंगी और वही खाया पिया हुआ अब सीधा परसों खाएंगी सुबह के अर्घ के बाद। तो अभी से जो प्यासी रहेगी वो प्यासी ही रहेगी। तो इतना कठिन व्रत है और ये भगवान छठ माँ और आपकी आस्था जो होती है भगवान को लेके, आपके जो इतने सारे विशेज़ होते हैं वो उस व्रत को बहुत अच्छे से पूरा करवाता है। तो चलो देखते हैं कैसे मम्मा व्रत पूरा करती है, कैसे रिचुअल्स होते हैं। एंड ऑल्सो दिस व्लॉग विल लेट यू नो द ब्यूटी ऑफ बिहार, द ब्यूटी ऑफ छठ पूजा। लेट्स गो। तो सबसे पहले सुबह सुबह मम्मी आई है चूल्हा बनाने के लिए, मिट्टी का चूल्हा जिसमें खरना का प्रसाद बनने वाला है शाम में। उसके बाद मम्मी ने 2 चूल्हा बनवाया है, एक में शाम के अर्घ और सुबह के अर्घ के लिए जो सूप पे प्रसाद जाएगा उसके लिए अलग चूल्हा। फिर एक रूल है कि गेहूँ सुखाना होता है धो के अच्छे से। तो पूरी फैमिली वहाँ बैठी रहती है कि कोई भी कौवा या कोई भी चीज़ से टच भी ना कर सके, क्योंकि इससे प्रसाद बनेगा, वो खरना का प्रसाद। फिर सूप पे चढ़ने वाला पूरी ठेकुआ। सो ये लोग। तो गाइज़ एक इंटरव्यू दे के आई हूँ, मुझे एक दूसरा इंटरव्यू देना है। वो छठ पूजा पे जी न्यूज़ का एक इंटरव्यू है। देन वो कंप्लीट करके मैं फ्री होंगी। ऑलरेडी 5 बज रहा है। थक गई हूँ गाइस, थक गई हूँ। ये 5 बजे मैं इंटरव्यू ख़त्म करके सबसे पहले मैं ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी और आराम करूँगी। सो गाइस अभी शाम हो चुका है, मैं पूरा हर चीज़ से जो इतना सारा इंटरव्यू वगैरह सबसे फ्री हो चुकी हूँ। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये सोते सोते थकी है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी पूजा रूम में क्या हो रहा है, क्योंकि शाम हो चुका है, 6 बज रहा है, 7 अभी शायद 7 बज रहे हैं। तो अभी क्या तैयारी हो रही है घर में, चलो देखते हैं। मुँह कैसे चमकता है खरना का, क्योंकि मैं हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। ये चमक, ये ग्लो जो है ना वो प्यार का ग्लो तू अब ये भी नहीं डालोगी, इसकी जिंदगी में नहीं है। इसकी जिंदगी में प्यार की कमी है गाइस, और मेरी जिंदगी में छोड़ो। ये हमारे गांव का पूजा रूम। तो अभी ये जो सीन है वो है खरना से पहले का।
मम्मा एक एक करके सारे सूप को धो चुकी है और उसमें एक एक करके जितने भी फल आए हैं वो सब फल को अच्छे से पानी में धो के इस सूप में सजाया जाएगा। खरना से पहले, जो खरना की पूजा होती है उससे पहले एक एक करके नारियल, केला और जितने भी फल हैं, ईख जिसको बोलते हैं हम लोग केतारी बोलते हैं, इसमें हल्दी, कच्ची हल्दी, जितने भी फल हैं वो सारे को एक एक करके धोना होता है और धो के सूप में ऐसे ही सजाना होता है। खरना के टाइम भी हमारे यहाँ जैसे हम लोग सजाते हैं शाम में अर्घ देते हैं ना, उस वक्त जो सूप सजा के दौड़ा जाता है, उस वक्त जिस तरह सजाया जाता है वैसे ही मेरा घर पे खरना के टाइम भी रात में सजाया जाता है एक एक फल को इस सारे सूप में। तब तक मैं यहाँ बन रहा है, इसको क्या कहते हैं चाची? पूरी। इसको सोहारी बोला जाता है। इसको सोहारी बोला जाता है। ये सोहारी पे खीर चढ़ेगा और हम लोग खाएंगे। तो मम्मी ने एक एक करके सारा सूप सजा दिया अच्छे से। उसके बाद ये बनी हुई है खीर। पूरी तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। सो मम्मा रेडी होके सबसे पहले पूजा के लिए यहाँ तैयार होके खड़ी हो गई है, दादी का वेट कर रही थी। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी मम्मी को देख के, लाइक फर्स्ट टाइम छठ करते हुए। सो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो अब मम्मा ऐसे करके बिछाएंगी केला का पत्ता, उसमें एक एक करके सारी जो पूरी बनी है जिसको सुहाड़ी कह रही थी चाची, वो वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद गिन के जितने सुहाड़ी, मुझे नहीं पता कितना डाला जाता है, उसमें खीर डालेंगे उनके ऊपर। खीर और सुहाड़ी का जो प्रसाद होता है वो एक एक करके वहाँ पे अच्छे से अरेंज करके सजाया जाता है। फिर प्रणाम किया जाता है दीप जला के और अपनी सारी गलती शलती जो भी हुई है उसकी माफ़ी मांगी जाती है कि भगवान सब माफ़ करें और बहुत दिल से हम लोग व्रत कर रहे हैं वो पार लगाएं बस। सो गाइस, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और सब कोई नहा वहा रहा है, तैयार हो रहा है, क्योंकि अभी 12 बजे तो नहीं लेकिन 4 बजे शाम तक में सब निकलेंगे शाम के अर्घ के लिए। तो मम्मी लोग अभी ठेकुआ छान रही है, जो मैंने कहा था, जो डाला है, जो सूप है, उसमें हर सूप में ठेकुआ पूरी जाता है। जो रात में बना था वो रात में सब कोई खाए, वो जो पूरी, तो वो पूरी बना था खरना के लिए। पर अभी जो बन रहा है ठेकुआ वो बन रहा है सांझ के अर्घ के लिए, मतलब सूप पे डालने के लिए, जो हम लोग अभी जाएंगे घाट पे उसके लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे मम्मी और चाची ठेकुआ बना रही है, पूरी बना रही है। सो यहाँ ठेकुआ बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा होता है कि एक ही बार जैसे 4 साढ़े 4 होने वाला होता है ना, ये लोग फटाक से पूरे गांव वाले चिल्लाने लगते जल्दी 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 निकलो। तो उस वक्त निकलना ही पड़ता है। तो 12-1 बजे ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ठेकुआ वगैरह बना के हम लोग फ्री हो जाएंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। सो मम्मा और चाची मिलके ठेकुआ बनाना स्टार्ट कर दी और 2 बजे तक ख़त्म भी कर दी। तो अभी जल्दी जल्दी सारा सूप में फिर से फल डाल के, रात वाले फल को हटा दिया गया था, फिर धो धा के फिर से फल को अच्छे से अरेंज करके एक एक सूप में, ये दौड़ा है, इसमें लेके हम लोग जाते हैं छठ घाट। उसके बाद मैं सबसे पहले प्राची को रेडी कर रही थी, कि मुझे लगा कि प्राची को ड्रेसअप करके बाल वगैरह बना के रेडी करके मैं फ्री हो जाऊं, उसके बाद हम लोग रेडी होंगे आराम से। तो फिर चाची मम्मी को यहाँ पे सिंदूर लगा रही है, क्योंकि हमेशा आप सबको पता होगा कि बिहार में प्रथा है, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, नाक से सिंदूर लगाया जाता है मांग तक। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ घाट पे जाने के लिए, एंड दिस इज़ माई आउटफिट। मैं यहाँ पे कोई मिरर नहीं है जो मैं अच्छे से दिखा सकूँ, बट आई एम रेडी। मम्मा भी रेडी हो चुकी है, पर वैसे पहले हम लोग मम्मी लोग सब सज धज के जाते थे, बट आज बस मैं और खुशी सज धज के जाएंगे। बाकी के फैमिली मेम्बर, क्योंकि मम्मी को पानी में खड़ा होना है, तो वो उस अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा साड़ी पहनी है, रेडी हुई है। तो चलो घाट पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है। मैं ये सोच रही हूँ, खुशी भी प्यारी लग रही है। सो दिस इज आवर आउटफिट। ये आउटफिट बड़ा बढ़िया है। सम वेयरिंग वेरी पैरोट ग्रीन ब्राइट कलर, और ये रेड कलर पहनी है, एंड दिस इज हाउ वी आर लुकिंग। सो यहाँ तैयारी हो रही है घाट पे जाने के लिए। तो ये पूरा सर पे लेके चाचा जाएंगे घाट पे। तो ये है हमारे गांव का छठ घाट, और इस बार छठ घाट को बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया था, क्योंकि मैं वहाँ की स्वीप आइकन हूँ, तो उन लोगों ने ही बहुत ही प्यार से सजाया था। मम्मी पानी में खड़ी हो गई है, एंड देन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आज पूरे दिन बेसिकली बता दूं कि मैं व्रत में थी,
और उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं व्रत में रह के दीप जलाऊंगी और सांझ दे के उसके बाद ही खाना खाऊंगी। तो तब तक मैं अगर व्रत में थी तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे से जा के सूप देती जाऊं। तो मैं पानी में खड़े होकर सूप दे रही थी, पास कर रही थी सूप अपने चाचा को और खुशी मस्ती कर रही थी। मैं सूप दे रही थी चाचा को और सूप जा के चाचा दादी के हाथ में दे रहे थे। तो ये था सांझ के अर्घ का दिन। तो मम्मी निकल रही है, सबको ही पहले एक डुबकी लगाते हैं और निकल जाते हैं। देन आता है सुबह के अर्घ का दिन। और सुबह के अर्घ के दिन जो है ना, इतना सुंदर लगता है पूरा इन्वायरमेंट, ये पूरा ठंडी ठंडी हवा और ये जो मौसम। और उस पार जो है अलग गांव के लोग छठ बना रहे थे, तो इतना खूबसूरत लग रहा था पूरा व्यू कि मैं बता नहीं सकती। और ये खुशी है जिसको पटाखे से एलर्जी हो रहा था। तो ये पूरा व्यू है हमारे छठ घाट का, इतने प्यारे तरीके से सजाया गया था। अभी मैं मम्मी का फ़ोटो ले रही थी क्योंकि शाम में अच्छे फ़ोटोज़ नहीं आए थे, तो मैं एक एक करके सुबह में मम्मी के फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। एंड दिस इज़ द व्यू गाइज़। मतलब जिन्होंने कभी छठ एक्सपीरियंस नहीं किया है, आप देखो कितना प्यारा लगता है। ऐसे ही नहीं, छठ को बिहार की ब्यूटी कहा जाता है। वो है असलियत में बिहार की खूबसूरती छठ पूजा ही है। सब बच्चे खेल रहे हैं, नहा रहे हैं। इस बार ज़्यादा ठंड हुआ नहीं था तो लोग ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे पानी में। उसके बाद मैं अपना धीरे से अपने सारे ट्राउज़र ऊपर कर रही थी क्योंकि मुझे जाना था पानी में। ये रैंडमली वीडियो लिया गया है, मुझे भी नहीं पता है कि कैसे शूट किया गया ये वीडियो। मेरी आवाज़ इतनी ख़राब है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं एक एक करके फिर से पानी में जाके सूप दूँगी, जो मैं कर भी रही हूँ, क्योंकि मैं सूप देने के लिए और इस मोमेंट के लिए बहुत 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 एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सीन। जैसा आपने देखा था कि कल शाम से मम्मी पानी में खड़ी थी पर उनके हाथ में सूप नहीं था। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस बार दादी अपना सूप मम्मी को दे देगी, तो नेक्स्ट ईयर से मम्मा छठ करेगी। मम्मी ने व्रत किया, सब कुछ किया, बट अब दादी फाइनली अपना सूप जो है हमेशा के लिए मम्मी के हाथ में दे रही हैं। अब जो है मम्मा ही छठ करेंगी, अब दादी नहीं करेगी। दिस इज़ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट। दादी रोने लगी थी और ये मतलब आपको एक अलग ही फील कराता है सच में। तो इस तरीके से हमारा छठ पूजा सुबह का ख़त्म हुआ। मम्मी को सूप मिल गया और मम्मी फिर से, जैसे मैंने कहा था, कि डुबकी लगा के पानी से बाहर निकलेंगी। एंड हमारा छठ पूजा ख़त्म हुआ। उसके बाद प्रथा है कि माँ अपनी बेटी को, अपने बच्चों को, सबको उसी पानी से, जो भीगे हुए चुनरी से, फेस को अच्छे से साफ़ करती है और खुशी का भी करेगी। तो दैट्स ऑल। ये रहा हमारा छठ पूजा का व्लॉग। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, बाय बाय।